दोस्तों, कैसे हो। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 में आप सभी लोगों के काफी कमेंट्स मुझे मिले कि सर अभी तक जो है पोस्ट कौन कौन सी कैंसिल हो चुकी हैं और अभी आप लोगों का जो टियर 1 है उसका रिजल्ट कब तक आएगा और उसके बाद क्या प्रोसेस है। सो गाइज, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, आंसर करना मुश्किल हो जाता है सभी का, तो एक रीड करके मैं आप लोगों को सभी का आंसर एक ही वीडियो में दे देता हूँ, ठीक है। और जिस तरीके से फेज 8 में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहा है, मैंने मेरा रिजेक्शन किस तरीके से हुआ था, क्या क्या वजह थी, वो सारा कुछ नॉलेज है। उसके बेसिस पर मैं आपको हर एक जेन्युइन डिटेल आपको शेयर कर रहा हूँ फेज 9 फेज 10, ठीक है। सो सब्सक्राइब जरूर करिए हर एक रिलेवेंट अपडेट के लिए, और आगे बहुत कुछ आपको हेल्प होने वाली है। देखो गाइज, अभी तक कितनी पोस्ट कैंसिल हो चुकी हैं। जब से ये नोटिफिकेशन आया था उसके जस्ट बाद ही बहुत सारे पोस्ट कैंसिल होने लगे थे। एनआर रीजन में एक ये पोस्ट कोड थी जो कैंसिल कर दी गई थी, जिसका कोड था NR 16121, ठीक है। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट जो है मेडिकल, ये पोस्ट का नाम था। तो अब जो है भाई, इन कैंडिडेट ने भी अप्लाई किया था इस पोस्ट के लिए। अब कुछ नहीं हो सकता, आपका एग्जाम अगर हुआ भी है तो भी कुछ नहीं होगा, रिजल्ट ही कुछ नहीं शेयर करेगा एसएससी। 4 पोस्ट ये थी आपकी MPR रीजन में, जो कि तुरंत ही कैंसिल कर दी गई थी। जिस नोटिस पब्लिश हुआ था उसके कुछ दिन बाद ही इसका अपडेट आ चुका था, और इन लोगों का एग्जाम के एडमिट कार्ड भी नहीं निकले थे जब ये एग्जाम हो रहा था। उसके बाद एक को पोस्ट कोड और था MP11421, ठीक है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये मुझे लगता है सभी रीजन में ये पोस्ट कैंसिल कर दी गई थी, जो CGHS जबलपुर है या इनके लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं वेस्टर्न रीजन की, तो आप देख सकते हैं ये जो पोस्ट है 25 अक्टूबर को इसको भी कैंसिल कर दिया था, WR 12821 मेडिकल लेबोरेटरी। मतलब ये पोस्ट जो है सभी रीजन में कैंसिल हुई है ना। 3 रीजन का अभी आपने देख लिया। इसके बाद कंजर्वेशन असिस्टेंट एक पोस्ट कोड थी वेस्टर्न रीजन में 10721। 2 पोस्ट थी इसमें, एक UR कैटेगरी की और एक OBC कैटेगरी की। इसको भी कैंसिल कर दिया। 9 फरवरी को इसका अपडेट आया था, तो मैंने सोचा कंपाइल करके पूरा अभी एक ही वीडियो में आप लोगों को आज तक का डिटेल दे देता हूँ, है ना। और उसके बाद अभी एक और पोस्ट कोड है जनवरी में, ये जो सेंट्रल रीजन का था 12320 टेक्सटाइल डिजाइनर, इसे भी कैंसिल कर दिया। और रीजन सभी का एक ही है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, ठीक है। सभी का एक ही रीजन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से कैंसिल की जा रही है। और अभी 9 मई को, मतलब अभी ये एक पोस्ट कैंसिल हुआ था CR 10521, जिसका नाम था साइंटिफिक असिस्टेंट। तो इस वजह से मैंने सोचा सभी पोस्ट को एक साइड कंपाइल करके मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, है ना। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फेज 9 में हो रहा है, ऐसा फेज 8 में भी बहुत हुआ है। बहुत सारी पोस्ट कैंसिल की गई हैं, जिसका वीडियो मैंने अभी शेयर किया था। बहुत प्रॉब्लम्स होती है कैंडिडेट्स को, जब आप ये कैंसिल ही करना है तो पोस्ट ले ही क्यों रहो। ईस्टर्न रीजन में भी आपका एक पोस्ट कैंसिल हुआ था, ER 11821, जिसका नाम था आपका क्या दिया था यहाँ पे, लीगल असिस्टेंट लेवल 6 की जो पोस्ट थी, इसे भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से कैंसिल कर दिया। और तो अभी तक आप देख सकते हैं ये कुछ इतनी पोस्ट थी, लगभग 8 पोस्ट हैं जिनको कैंसिल किया जा चुका है। और ऐसा अभी बहुत सारी पोस्ट होने वाला है, ऐसा नहीं है कि अभी ये खत्म हो गया, ठीक है। इवन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पोस्ट कैंसिल कर दी जाती है, फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद कुछ पोस्ट पेंडिंग रहती है, उनको कैंसिल कर दिया जाता है। तो थोड़ी अनसर्टेन है चीजें, लेकिन देखिए अब इसके बाद हम बात करते हैं फेज 9 के रिजल्ट के बारे में और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। हालांकि फेज 9 का सिलेक्शन प्रोसीजर मुझे कंप्लीटली पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू कुछ चीजें बता देता हूं। देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर एक्चुअली है क्या। पहले तो आप लोगों ने फॉर्म भरा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया आप लोगों का, जैसे आप ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, या CBE बोलते हैं, या CBT बोलते हैं। अब इसका आप लोगों का रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद जिन पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था उनकी लिस्ट जो है पब्लिश हो गई, और उस लिस्ट में देखो सिलेक्शन का ये क्राइटेरिया है कि UR कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स अगर आए होंगे, OBC EWS के लिए और अदर कैटेगरी के लिए ये, तो आप जो है CBT की जो और CBE या CBT जो भी लिस्ट है उसमें आप आएंगे। और एक चीज और है कि इस तरीके से सिलेक्शन होता है, मान लो एक पोस्ट है तो एक पोस्ट पे कम से कम 20 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। एक से ज्यादा है तो आपको मोर देन 5 वैकेंसी, 5 वैकेंसी से ज्यादा है तो आपको 1/10 के रेशो में सिलेक्शन होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के एग्जामिनेशन में। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होता है कि जिन लोगों का नाम लिस्ट में आता है
उन लोगों को अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने फॉर्म में फिल किए थे, जैसे 10th की मार्कशीट हुई, 10th हुआ, ठीक है, आपका 12th हुआ, और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस हुआ अगर आपका एक्सपीरियंस एप्लीकेबल है तो, ठीक है, और उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, और भी जो भी डिग्री होती है उनकी मार्कशीट होती हैं, इन सभी को, ठीक है, और इसके बाद आपने जो फॉर्म फिल किया था उसका प्रिंट आउट आपको लेना होता है, उसका प्रिंट आउट आपको इसके साथ सेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिटेल आपने यहाँ दी थी वही यहाँ पे वेरीफाई की जाएगी। और आपको ये भेजना कहाँ पड़ेगा, इस चीज का जरूर अभी से याद रखो कि आपको कहाँ सेंड करना है। जिस रीजन में आपका एग्जाम हुआ था, एग्जाम सेंटर लिया था, वहां नहीं जाएगा। जिस रीजन की ये पोस्ट है, जैसे सपोज आपने एमपीआर रीजन से ईआर रीजन में फॉर्म भरा था, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो ईआर रीजन में ही सेंड करने पड़ेंगे। नहीं तो याद रखना टाइम बहुत कम होता है, फिर गलतियां हो गई, एक बार चला गया तो फिर दोबारा भेजते फिर परेशान हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपकी स्क्रूटनी होगी, डॉक्यूमेंट्स की चेक किए जाएंगे, और जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाएंगे उनका जो है एक लिस्ट जारी किया जाएगा कि ये लोग हैं, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। एक लिस्ट होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिलेक्ट होते हैं, के लिए सिलेक्ट होते हैं, उनका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का, तो यहाँ पे ये लिखा भी है। और उसके बाद एक चीज और होती है, कभी कभी कोई रीजन ऐसा करता है कि जैसे मान लो कोई पोस्ट है जिसके लिए स्किल टेस्ट है, तो वो डीबी से पहले ले लेता है, कुछ रीजन डीबी के बाद भी ले लेते हैं। जैसे एनआर रीजन में स्किल टेस्ट था, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ लेकिन स्किल टेस्ट उसके लिए अभी लिया ही नहीं, जबकि ईआर रीजन में पहले ही ले लिया था। ये फेज 8 में हुआ है, तो डिपेंड करता है, ठीक है। आएगा जैसा भी अपडेट मैं आप लोगों के शेयर करूंगा। और उसके बाद आप लोगों का फाइनल रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया जाएगा, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और उसके बाद एक चीज और, ये आपके जो फाइनल मार्क्स हैं वो आपको तभी पता चलेंगे जब फाइनल रिजल्ट आएगा, और ये उससे पहले मार्क्स शेयर नहीं करता है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में, ठीक है। तो ये है पूरा प्रोसेस। तो मैं तो ये कहूंगा जैसे ही रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट कब तक आएगा इसका देखो, आपका जो है 16 मार्च को एग्जाम कंप्लीट हुआ था, क्योंकि ये बीच में पोस्टपोन हो गया था। और उसके बाद मार्च के लास्ट में आप लोगों की आंसर की भी आ गई थी, ठीक है, आंसर की भी आ गई थी। तो आप लोगों ने अपने मार्क्स चेक ही कर लिए होंगे, आई होप कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए होंगे। और उसके बाद अब मार्च के बाद हम अप्रैल, मई और जून, तो हम ये समझ सकते हैं कि मिड जून, 3 महीने जनरली लग जाते हैं कि कोई भी रिजल्ट आपको मिलेगा। तो जो आपका 15 जून है, ठीक है, 15 जून है, 15 जून तक आपका रिजल्ट पॉसिबली आपको मिल जाएगा, ठीक है। 3 महीने में जनरली आपको रिजल्ट मिल ही जाता है। तो 15 जून के बाद आप लोग, जैसे ही आप लोगों की लिस्ट आए, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके रख लीजिए। और उसके बाद फिर जैसे ही एसएससी रीजनल वेबसाइट पर ये कुछ अपडेट आता है कि डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे सेंड करने हैं, कहाँ सेंड करने हैं, मैं अपडेट दे दूंगा। उसके बाद आप लोगों को कोई डाउट बने, क्लियर करके फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करिएगा, ठीक है। और फर्दर प्रोसेस जो भी होगी मैं आपको बताता रहूंगा। और कोई आप लोग का डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है, काम करने में अच्छा लगता है। और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। एसएससी के हर एक एग्जाम की हर जेन्युइन अपडेट आपको एक ही चैनल पर मिलती रहेगी।